कश्मीर में हुए आतंकी हमले पर हम निकले हैं मुंबईकरों से जानने उनकी राय। तो आखिर क्या कहते हैं इस आतंकवादी हमले में मुंबईकर? आतंकवादी हमले पर क्या कहना चाहेंगे? ये बहुत दुखद घटना बनी है। पर उसमें ये जो जम्मू कश्मीर में ये जो आतंकवादी का हमला हुआ, उधर सरकार को उधर भी प्रोटेक्शन के लिए कुछ करना चाहिए। कश्मीर में कितना ऐसा पॉइंट है जिसमें किधर प्रोटेक्शन के लिए है ही नहीं, दूसरी जगह मिलिट्री घूमता है। पर ये पॉइंट पे ऐसा होता तो ऐसा नहीं होता। सरकार को ये ध्यान देना चाहिए। क्या एक्शन होना चाहिए? मतलब कोई वो टूरिस्ट प्लेस है जम्मू कश्मीर, तो हाँ, क्या एक्शन होना चाहिए? उधर सिक्योरिटी रखना चाहिए। मिलिट्री ऐसा कितना घूमता है कश्मीर में। तो ये ऐसा पॉइंट तो मैं कश्मीर जाके आया हूँ, कितना पॉइंट है उधर मिलिट्री है ही नहीं। तो ऐसा स्थान पे मिलिट्री रखना चाहिए ना। कौन कौन सी जगह घूमे हैं आप? मैं गुलबर्ग में घूमा हूँ, उधर भी मिलिट्री नहीं है। गंडोला जो है केबल का, उधर भी नहीं है। पहलगाम में इधर भी नहीं है। तो वो सब जगह होना चाहिए ना। आपका नाम? जी, मुन्ना गुप्ता। जम्मू कश्मीर हुआ आतंकी हमले के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहली बात तो जो भी हमला हुआ और जो भी जिनकी भी जान गई है, उनको भगवान के प्रार्थना करते हैं उनकी आत्मा को शांति मिले। और जो भी आतंकी हमला हुआ है उसको कड़ी से कड़ी सरकार को हमारी जवाब देना चाहिए कि आगे ऐसा आतंकी हमला ना हो। कोई भी हो, जो भी आतंकी उनको ढूंढ करके जैसे उन्होंने मारा वैसे एक के बदले 100 हमको मारना चाहिए। हम ये जानते हैं और सरकार को इस चीज़ का संज्ञान लेना चाहिए कि ये जो आतंकी हमले हो रहे हैं फिर कभी ऐसा हमला ना हो। और जो आतंकी हमले कर रहे हैं उनको छोड़ना नहीं, किसी भी तरह उनको छोड़ना नहीं चाहिए। आपको क्या लगता है ये आतंकवादी जो होते हैं उनका कोई धर्म होता है, मजहब होता है, क्या होता है? देखिए, धर्म तो किसी का नहीं होता है, लेकिन एक ही धर्म से लोग आते हैं आतंकी हमला करने के लिए। ये भी एक सच्चाई है, उसको भी मानना चाहिए। आखिर वहाँ पे जो आतंकी हमले हुए हैं वो क्या क्या कह करके आतंकी हमले करवाए, वो भी सोचना चाहिए, वो भी देखना चाहिए। हम किसी धर्म के ऊपर तो टिप्पणी नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हुआ है वो भी देखना चाहिए सामने क्या आ रहा है क्या नहीं है। में हुए आतंकी हमले पर क्या कहेंगे? जो हमला हुआ उसका हम लोग निषेध करते हैं और प्रथम जो वहाँ पे जो शहीद हुए उनको हम लोग श्रद्धांजलि अर्पण करते हैं। इसका कठोर से कठोर कार्रवाई हमारी भारत सरकार करना ही चाहिए और इसको ये आतंकवादी है उसका यहाँ से पूरे ख़त्म होना चाहिए। अगर कल उठ के पहलगाम में क्या, कल मुंबई है, पुणे है, मुंबई है, शहर महाराष्ट्र है, कहाँ भी कुछ भी हो सकता है। इसके लिए हम हमें सरकार से दरख्वास्त है कि इसकी कठोर से कठोर कार्रवाई की जाए और आतंक को ख़त्म किया जाए। सुरक्षा खत्म हो गई ऐसे पर्यटक के जगहों पर, आपको लगता है इस हमले के बाद? गौशान से तो सुरक्षा है ही नहीं वहाँ पे। जो अतिरेकी हमला हुआ वो पुलिस के वेश में आके उन्होंने हमला किया। उसका है देश का ये बहुत बड़ा बोला जाता है, उसका कोई शब्द नहीं है क्योंकि ये कायदा कानून पहले जैसा नहीं है। अभी गृह राज्य मंत्री हमारे अमित शाह गए वहाँ पे, उन्होंने अभी कुछ उस पर एक्शन करनी चाहिए। और जो यहाँ पे हमारे महाराष्ट्र के बहुत सारे मराठी लोग वहाँ पे शहीद हुए, उनके लिए कुछ भावपूर्ण श्रद्धांजलि करके सरकार ने कुछ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, इतनी हमारी विनंती सरकार से है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। हाँ, जम्मू कश्मीर के आतंकी हमले पर क्या बोलना चाहिए? क्या बोलना है, ऐसे लाखों लोग मरते, आम आदमी की कुछ वैल्यू है क्या? और ये सब राजकारण है। अभी वहाँ करेंगे फिर यहाँ करेंगे, अभी वह बिल आएगा, यूसीसी आएगा, सब उसमें आम आदमी हमेशा मरते जाएगा। उससे वैल्यू नहीं। क्या करना चाहिए ना, नेता लोग को रोड पे लाना चाहिए, उनको सामने बिठाना चाहिए, फिर हम उनसे सवाल पूछे और आप लोग उसको लाइव दिखाओ तो मजा आवे ना। हमको पूछेंगे कब ऐड में डालेंगे, बोले ऐसे तो लोकल लोग कितना बोलते रहते, उन लोग की क्या वैल्यू है, भगाओ इन लोग को। नेता लोग को बोलो नीचे आवे और सामने सामने बिठा के जरा लाइव डिबेट करे तो कुछ अच्छा लगेगा। और क्या? आपको लगता है ये जो आतंकी हमला हुआ है सुरक्षा पे बहुत बड़ी चूक है, जैसे पर्यटन का स्थल माना जाता है जम्मू कश्मीर? नया क्या है, हम पैदा हुए तब से देख रहे कितने दंगे होते, सब सुरक्षा उरक्षा कुछ नहीं है। कोई भी चीज का सॉल्यूशन, जैसे आपको थोड़ा भी बीमारी हुई है, कैंसर हुआ है, तो उसको जड़ से खत्म करो ना। हिम्मत है तो पूरा फाइनल करो, नहीं तो हमेशा चलेगा। कितने मरेंगे और कितने मर चुके हैं, उसका तो इतिहास भी नहीं है। उसको फाइनल करने के लिए हमारी सरकार कुछ नहीं कर सकती। ऐसे कितने आएंगे, ऐसे ही चले जाएंगे, हम इधर ही रहेंगे और इधर से ऊपर चले जाएंगे। आपको लगता है आतंक का कोई धर्म मजहब होता है जैसे?
मजहब सवाल। का उनके लिए क्या फर्क पड़ता है, उसमें मुस्लिम मरे या गुजराती मरे, मराठी मरे, भैया मरे, हर कोई मरता है। मजहब का होता है, वैसे नॉर्मल भी झगड़ा होएगा तो भी मरेंगे। ये सब कुछ प्लान नहीं है, लेकिन ये जो इलाज है उसको जड़ से खत्म करेंगे तो बाकी लोग, हमारा क्या गया, हमारे घर वाले थोड़ी मरे, लेकिन वो भी किसी की फैमिली है, लेकिन मरते तो सरकार की वजह से ही। किस तरीके के एक्शन की बात कर रहे हैं आप, फाइनल एक्शन? जड़ से खत्म करो ना, कोई भी चीज का, जैसे अपने बॉडी पे कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो डॉक्टर को दिखाते, ऑपरेशन करके पूरा क्लियर करते ना, भले 6 महीना लगता है, तो उसको भी जड़ से खत्म करो। अगर आपको लगता है पाकिस्तान से हो रहा है, कहीं से भी हो रहा है, तो तुम्हारे में ताकत है तो खत्म करो, पर नहीं है तो फिर ऐसा मरने दो, और भी मरेंगे। आतंकी हमले पर क्या बोलना चाहिए? आतंकी हमले के बारे में ऐसा कहना क्या है हमारा कि भी जो भी हुआ है वो सही नहीं हुआ है। यहाँ पे कहीं ना कहीं हमारी गवर्नमेंट की तरफ से या मिलिट्री की इंटेल की तरफ से उनको पूरा इंफॉर्मेशन नहीं थी, या इंफॉर्मेशन थी तो उन्होंने टाइमली एक्शन नहीं लिया उसके ऊपर, जिसकी वजह से ये इतना बड़ा हादसा हुआ। अदरवाइज ये हादसा टाला जा सकता था। आतंकवादी हमला हो रहा है जम्मू कश्मीर में, हर हिंदुस्तानी एक ही बात बोलता हूँ कि ये हमला नहीं होना चाहिए। जिस दिन हिंदू जाग जाएगा उस दिन इंडिया पूरा जाग जाएगा, हमारा यही कहना है। आपको क्या लगता है ये जो आतंकवादी होते हैं उनका कोई धर्म मजहब कुछ होता है ऐसा? उनका धर्म मजहब कुछ नहीं होता है, आतंकवादी लोग का धर्म मजहब कुछ नहीं होता है। वो उनका बुलडोजर चलना चाहिए घर पे, उनके जो आतंकवादी ऐसा हमला करते हैं। जम्मू कश्मीर हुआ चाहे पश्चिम बंगाल हुआ। जम्मू कश्मीर में जो बेलगाम में जो हमला हुआ है, आतंकवादी टेररिस्ट अटैक हुआ है, उस पर क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? क्या प्रतिक्रिया करने जैसा कुछ है नहीं है। इंडिया बिल्कुल सेफ ही नहीं है। ऐसे हर जगह पे थिएटर्स में, सिनेमाज में, मॉल में इतनी सिक्योरिटी बढ़ गई है जैसे कि आतंकवादी, तो ये एकदम कॉमन हो गया है ना, बहुत बड़ी बात नहीं है कि बहुत कॉमन हो गया है। हर जगह पे इतनी सिक्योरिटी होने के बावजूद भी अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे तो देश का कोई भविष्य दिख नहीं रहा है। केवल टैक्सेस गवर्नमेंट हम लोग भर रहे हैं, उस टैक्सेस का कुछ बेनिफिट नहीं हो रहा है। केवल टैक्सेस इनकी सुरक्षा के लिए और हथियार के लिए दे रहे, बाकी कुछ हो नहीं रहा है। प्रोग्रेस है नहीं, जॉब है नहीं, लोगों के पास कुछ रोजगार है नहीं है। मैं तो यही कहता हूँ कि एक बार इसका पूरा फैसला ही हो जाए तो हमेशा के लिए अच्छा रहेगा। और अभी वो मौका भी है, नरेंद्र मोदी जैसे देश का प्रधानमंत्री है, तो ये होना भी नहीं चाहिए। मैं तो यही कहता हूँ, बस और कुछ नहीं। तो आपको क्या लगता है क्या एक्शन, स्ट्रिक्ट क्या एक्शन होना चाहिए ऐसे आतंकवादियों पर कि ऐसा चीज ना हो? 24 घंटे से ज्यादा कुछ इसके अंदर ही होना चाहिए। हम पूरा इनका खात्मा ही एक बार कर दो, ये रोज की मगजमारी बंद हो जावे। कि आज क्या हालत है देश में, ऐसे भी रोजगार नहीं है। आज लोगों की महंगाई ने ऑलरेडी मार चुके हैं, और कितना और सहन कर पाएगी। अभी हमला हुआ है तो क्या होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। एक्चुअली पब्लिक के दिमाग में कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना आगे। आज हर जगह पे थिएटर्स में जाइए, आप मॉल्स में जाइए, इतनी सिक्योरिटी, इतना चेक होता है बैग अपना। तो जब बॉर्डर पर अगर ये हालत है तो क्या सेफ है अपना इंडिया, सेफ क्या है ये कुछ समझ में नहीं आ रहा है। क्या बोलना चाहेंगे हमले पर? जो भी घटना घटी है ना, ये जघन्य अपराध है और ऐसे को ईंट का जवाब पत्थर से देना जरूरी है। हमारा यही कहना है कि ऐसे आतंकवादियों को ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए भारत सरकार को। तब ये जो है लोगों को, इंडियन को जो है तो शांति मिलेगा। बहुत गलत हुआ है, समझ गए। सुरक्षा इंतजामात पर क्या कहना चाहेंगे आप वहाँ के? सुरक्षा तो करिए रहे ना, यहाँ वहाँ की भी सरकार, यहाँ का भी सरकार तो कायरनामा हमला हुआ ना, चैलेंज करके करे तब हम लोग को दिखावे। और वो किसी को छिप के मार दो, ये कोई बहादुरी थोड़ी हुआ है, जो कायरता हुआ। और इसका जवाब दिया जाएगा, तैयारी चल रही है, सरकार इसकी तैयारी कर रही है। लेकिन ये घटना जो घटा है गलत हुआ है। ये बहुत दुखद घटना है जो हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। जो पर्यटन घूमने गए थे वहाँ, उनको भगा भगा के गोली मारी गई, मतलब हिंदू मुस्लिम पूछ के मारा गया। तो ये जो किया है, जिसने भी किया है, हम चाहते हैं कि उनको भी वैसी ही सजा मिले जैसे उन्होंने हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ किया। बहुत गलत हुआ है, इसका बहुत दुख है हम लोगों को। कल से जब से न्यूज़ चैनल पे न्यूज़ अपडेट होता जा रहा है, कुछ ना कुछ नया बता रहे हैं वो लोग। तो ये पूरी प्लानिंग के साथ की गई है। पाकिस्तान जो भी है, जहाँ के भी देश है, उन लोगों ने बहुत गलत किया है। तो आपको लगता है ऐसा कि आतंकी जो आतंकवादी होते हैं, टेररिस्ट होते हैं, उनका कोई मजहब होता है, जिसे मजहब से जोड़ा जाता है इस मुद्दे को? उनको तो बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम मुस्लिम हैं तो मुस्लिम धर्म में ही रहें और हिंदुओं को टारगेट करें, और पूछ पूछ के वहाँ पे उन लोगों ने गोली मारी है। तो ये बहुत गलत किया है, और इसकी सजा तो उनको हमारी आर्मी फोर्स देगी ही देगी, पर उनका भगवान जो जिसको वो मानते वो भी देने वाला है। क्योंकि जो कितने समय में एक्शन आप एक्सपेक्ट करती हैं सरकार? बहुत जल्दी जैसे जिनके अपने खोए हैं वो तड़प रहे हैं, तो उनकी तड़प को शांत करने के लिए बहुत जल्दी ये आतंकवादी खत्म हो जाना चाहिए।
और मैं तो अभी जिन लोगों ने 4 ने किया है, जहाँ जहाँ इनकी जड़ है वहां तक इनको खत्म कर देना चाहिए, ताकि अब आप दोबारा इंडिया पे हमला ना कर सकें। हाँ हेलो, ये बहुत ही दुखद घटना है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जो भी है इस बार पाकिस्तान को कड़े से कड़ा सबक सिखाना चाहिए। हिंदुस्तान हमेशा सोचता है दोस्ती यारी में ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको ज़्यादा से ज़्यादा एकदम कठोर कार्रवाई करनी चाहिए कि दोबारा इस तरह की घटनाएं ना हो। कोई भी आतंकी अभी हमला होता है, पहलगाम में जम्मू कश्मीर में हमला हुआ था, तो आतंकी हमले के ऊपर क्या बोलना चाहते हैं आप? जिसे नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए? ये गलती है ना, और धर्म के नाम पे तो बिल्कुल होना नहीं चाहिए। आतंकी कोई जात पात अगर पूछे तो वो भी गलत है, और बहुत निंदनीय घटना है, ऐसा होना नहीं चाहिए। स्ट्रिक्ट एक्शन क्या एक्सपेक्ट करते हैं सरकार से? सरकार से ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आतंकवादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, उनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाए, ताकि ऐसी हरकत दोबारा न करें। देखिए जो हुआ वो गलत हुआ, और ऐसा नहीं होना चाहिए था। ये तो सरकार की जिम्मेदारी होती है जो कि उस पर निराकरण करे। हमारे वहाँ पे हमेशा ऐसा होता है, और जो बेचारे जवान शहीद होते हैं, गवर्नमेंट को इसको ध्यान देना चाहिए। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले पर हुए, क्या आप बोलना चाहेंगे? इस पे ये बहुत निंदनीय है मैडम, ये बहुत हरकत गलत किया उसने, ये गलत किया है उसने। और क्या एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं आप इस हमले के बाद? इस पे एक्शन करना चाहिए, और क्या, भारत सरकार को एक्शन लेना चाहिए इसमें। तो जो गलत हरकत किया इस पे एक्शन लेना चाहिए भारत सरकार को, और क्या बोले इस पे। सुरक्षा पर चूक का बड़ा सवाल खड़ा होता है इस घटना के बाद। बहुत बड़ा चूक है ये, बहुत बड़ा हरकत है ये तो निंदनीय है मैडम इस चीज का। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हुआ था, क्या बोलना चाहेंगे इस पर? खबरों की हेडलाइन बना हुआ है इस टाइम ही। एक्शन लेना चाहिए, और क्या है, दूसरा और क्या है। वो लोग तो ले ही रहा है, ले रहा है कि नहीं ले रहा है किसको मालूम, सही लेगा तो मालूम चलेगा ना। किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं आप? जैसा किया वैसा उसको भी करना चाहिए, और किस तरह का एक्शन, जैसा किया वैसा उसको भी करना चाहिए, टिट फॉर टैट। नहीं तो आज न कल तो होने वाला ही है। वो अभी तो 2-4 को मारा है, 1,00,000-2 लाख को मारेगा। टिट फॉर टैट ना देखी अच्छा हुआ है, जो बर्दाश्त नहीं होना चाहिए भारत देश को, और मोदी जी जरूर इस पे कुछ एक्शन लेंगे। और अमित शाह जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करूँगा कि ये होना चाहिए, जो आतंकी ने ये हादसा किया है उनको बख्शा ना जाए, और उन पे बराबर एक्शन लिया जाए, सो दैट आगे जाने वाले कोई भी टूरिस्ट को डर ना हो रहे कि हमें खतरा है भारत में रह के भारत में डर जीने का। किस तरीके का एक्शन एक्सपेक्ट करते हैं आप? इट शुड बी, मतलब डिफेंस अपना बेस्ट होना चाहिए। जो भी अपना आर्मी सेक्शन है वो लोग को थोड़ा और फ्रीडम देना चाहिए कि दे शुड, उन लोग को दिखे वैसा कुछ क्रिटिकल है कुछ सिचुएशन, तो दे शुड डायरेक्टली गो एंड किल देम। उन पे कोई ऐसा बोलते ना, कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं रहना चाहिए। इफ दे फील के ये बंदा मेरी मतलब कुछ गलत करने वाला है, तो दे शुड चेक दैट थिंग, मतलब उससे उसको झापा जाए, मतलब देखा जाए उसका रेसिडेंशियल वो इधर का है कहाँ का है। बिकॉज दे आर डूइंग वन अनदर थिंग इज कि वो लोग इंडियन आर्मी के कपड़े पहन के इंडिया को तबाही कर रहे हैं इंडिया में, तो वो एक बहुत खतरनाक हो सकता है इंडिया के लिए आगे जाके। ये एक तरीके से सुरक्षा में चूक बताया जाता है, क्योंकि जम्मू कश्मीर पर्यटन के हिसाब से सबसे बड़ा जगह मानी जाती है इंडिया के अंदर। हाँ, अभी आप देखोगे तो इंडिया में ये एक ही स्टेट है जहाँ लोग एवरी हॉलीडेज या एवरी वैकेशन में जब एंजॉय करना चाहते हैं, और वो लोग को भी ये आइडिया है कि एक ये ऐसा स्टेट है वहाँ पे कंट्रोल अगर उन लोग को मिल जाए तो उन लोग भी अपना टूरिज्म एक्सपेंड कर सकते हैं। सो फॉर दिस लाइक ये एक मिडल गेम है वेर इंडिया हैज़ टू प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल, क्रूशियल रोल आई कैन टेल यू, कि ये कैसे भी करके पाकिस्तान के हाथ में जाना ही नहीं चाहिए। बिकॉज ये भारत देश का है और भारत देश का ही रहेगा आगे जाके, अभी भी और कभी भी। तो ये थी मुंबई करों की राय। कुछ लोगों का कहना है कि ये बहुत गलत था, कुछ लोग सरकार पर इल्जाम लगा रहे हैं कि सरकार ने सुरक्षा चाक चौबंद नहीं रखी। तो बस अभी के लिए बस इतना ही। कैमरामैन अब्बास शेख के साथ मैं दिव्या, DC न्यूज़ इंडिया, मुंबई।